हेलो वेलकम ऑल, मैं केतकी आप सबका आज यहाँ पे स्वागत करती हूँ मेरे सोल सिबलिंग्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। बहुत क्विक होगा। आप यहाँ पे मैसेजेस देख सकते हैं आपके लव के बारे में। आई डोंट नो कि क्या मैसेजेस आने वाले हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दिस डेक। तो ये डेक है जो कि मैंने खुद डिज़ाइन या क्रिएट किया है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हम 3 कार्ड्स यहाँ पे निकालेंगे एंड लेट्स सी कि क्या निकलता है हमारा एक कार्ड। ओके, वी गॉट हियर 1 कार्ड। लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या निकलता है हमारा यहाँ पे फॉर द लव कार्ड। ओके, एंड द सेकेंड पाइल आई एम चेकिंग। ओके, सेकेंड पाइल, लेट्स सी थर्ड पाइल यहाँ पे वी विल टेक दिस वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे मिले हैं यहाँ पे 3 पाइल्स। तो आपको करना है सिलेक्ट। दिस इज पाइल नंबर 1 या फिर कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। जो आपको लगता है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए अगर आप कंफ्यूज है तो, या फिर आंखें बंद कीजिए। आपको सिर्फ आपकी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं हमारे कार्ड के रीडिंग पे। येस, वन मोर थिंग, आई एम नॉट रिवीलिंग दीज कार्ड्स हियर, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसके मैसेजेस देख के अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आपका लॉजिकल माइंड ही बोल रहा होगा, राइट। तो आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन के बारे में सोचना है, आपकी इंट्यूशन क्या बताती है एंड ऑन दैट बेसिस आपको ये कार्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो होगा आपका राइट मैसेज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल के लिए। ऑलराइट, वेलकम पाइल नंबर और कार्ड नंबर 1। यहाँ पे आपका कार्ड है अनस्पोकन वर्ड्स, साइलेंस होल्ड्स व्हाट हार्ट्स कांट से। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये लगता है ऐसा कुछ है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके जो पार्टनर है जो, या फिर आप जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर कोई रिप्लाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे कोई तो ऐसे वर्ड्स है, मतलब उनका कोई मैसेज है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपसे बोल नहीं सकते या फिर आप उनसे बोल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ना कम्युनिकेशन लैक कर रहे हो। तो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो आपको बढ़ाना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये समझ में आया कि अनस्पोकन वर्ड्स है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और भी हम चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। फेल टू टेक 3 कार्ड्स, तो मैंने ले लिए यहाँ पे। द 1 इज स्ट्रेंथ। ओके, ऑलराइट। द सेकेंड विन इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और आपका थर्ड विन है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो भी बोलने वाले हो या फिर जो भी कम्युनिकेशन आप करने वाले हो, आपको ऐसे लगता है कि मैं ये बोल नहीं पाऊंगी या फिर मैं ये बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। या फिर उनके साइड पे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा आपको करेज दिखाना है और ये चीज़ें आपको बोलनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कम्युनिकेशन से ही सॉल्व होती है, ठीक है। अगर आप ये वाली चीज़ या फिर ये वाला करेज आप अगर दिखाओगे तो डेफिनेटली जो सामने वाला रिस्पॉन्स होगा वो बहुत आपके फेवर में होगा। ऑलराइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हो वो आपको क्रिस्प एंड क्लियर रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो वर्ड्स हैं जो आपको बताने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ, थोड़ा बहुत करेज आपको लगेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जो भी कुछ बातें होंगी, जो भी कम्युनिकेशन आपके बीच में होगा, कॉन्वर्सेशन होगी, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकलने वाली है। लेकिन आपको ये फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। और भी हम मैसेजेस देखेंगे कि उनके साइड से क्या मैसेजेस है जो आपको नहीं बता पा रहे, ठीक है। ऐसे कौन से मैसेजेस है जो आपको नहीं बता पा रहे हो। ये शायद आपकी साइड हो सकती है कि करेज नहीं दिखा पा रहे, उनकी भी साइड हो सकती है, लेकिन मुझे आपकी साइड ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी कि व्हाट दे थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और लेंगे उपसी, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड है जो कि है सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और जो दूसरा कार्ड है, यस, द 8 ऑफ कप्स। तो आप देख रहे हो डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हो, शायद वो भी
यही मतलब इसका ही वेट कर रहे होंगे कि शायद आपकी तरफ से कोई तो कॉल ऑफ एक्शन आ जाए, ठीक है। शायद आप दोनों ईगो में इतने अखड़े हुए हो कि कोई एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। तो आपको एक देखना है यहाँ पे कि आपको ना थोड़ा करेज दिखाना है, स्ट्रेंथ दिखानी है। रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, आपको यहाँ पे ऐसे बीच में अटकना नहीं है कि यार मैं ही क्यों, ओके। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच समझ के कॉन्वर्सेशन इसको आगे बढ़ाना है, सो दैट जो भी रिस्पॉन्स होगा बहुत अच्छे से होगा। जो सामने वाला रिस्पॉन्स है वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है शायद से, लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। और वो खुद से ही अपने आप से ही डिसअपॉइंट है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। जो आपका पार्टनर है वो खुद डिसअपॉइंट है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो कॉन्वर्सेशन वो भी शायद स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा। ऑलराइट, तो लास्ट एक मैसेज हम देखेंगे लव में क्या हो सकता है आप दोनों का फ्यूचर, क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर ये सक्सेसफुल हो जाए। ऑलराइट, चलिए देखते हैं एक मैसेज क्विकली। ओके, एंड कैन यू सी दैट द पैटर्न, ओके, लर्न फ्रॉम वॉट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। जो आप देख रहे हो हर बार जो पैटर्न रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, उसको आपको देखना है, ठीक है। आपका ईगो है, उनका ईगो है, क्लैश हो रहा है एंड नथिंग इज वर्किंग। वाई? बिकॉज आप इस पैटर्न को हर बार फॉलो कर रहे हो। तोड़ दो, ठीक है, करेज दिखाओ, स्ट्रेंथ दिखाओ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट पाइल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है अगर कॉल ऑफ एक्शन आपसे हो, ठीक है। शायद उनसे भी कोई आ सकता है कॉल ऑफ एक्शन, लेकिन ये बहुत कम है, या फिर उसकी आप प्लीज़ वेट मत कीजिए। मेक श्योर कि आपका पहला स्टेप हो जाए। ऑलराइट, सो एंड वन मोर थिंग कि जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा या फिर उनका रिस्पॉन्स होगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दैट इन कमेंट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑलराइट, वेलकम बैक। कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पाइल नंबर या फिर कार्ड नंबर 2। एंड वाओ, इट्स यूनियन, लव मर्जेस इनटू वननेस। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, और ये भी मुझे फील हो रहा है कि आप यहाँ पे कुछ तो ऐसा चाहते होंगे कि यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, और मुझे वो देखते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, आई मीन होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो आपके फ्यूचर के लिए, मतलब आपके पार्टनर के फ्यूचर के साथ, डेफिनेटली वो वर्क होने वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर भी यही सोच रहा है, ठीक है। तो आप अभी वननेस में हो जहाँ पे वो भी वही सोच रहा है, आप भी वही सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी वाली ये वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलो और भी मैसेजेस देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। फर्स्ट लेट सी कि आपके बारे में क्या है मैसेजेस, एंड देन वी विल सी कि वो भी क्या सोच रहे हैं, ठीक है। Alright, thank you so much. Wow, that's a very good energy I can see. Okay, this one, and let's take one more card. Okay, the very first card जो मैंने यहाँ पे देखा था, the very first card was the Four of Swords, ठीक है। The second was the Emperor, alright, and the third was the Nine of Cups. Wow, can you see that कि यहाँ पे तो एक तो मतलब मेजर आर्काना तो है ही, एंड आई थिंक ये बहुत कामनेस और अच्छी वाली एनर्जी है। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे पहले तो यूनियन का कार्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है, क्योंकि आप दोनों एक ही बात सोच रहे हो, ठीक है। तो आप फ्यूचर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। करंटली प्लीज़ काम होना है आपको, ठीक है, शांत होना है, बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी ओवर थिंक करना नहीं है। ऑलराइट, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई कांट इवन स्पीक क्लियरली, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही शांत रहना है, बिल्कुल भी ओवर थिंक करना नहीं है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होने वाली है, ठीक है। आप उस अथॉरिटी में हो कि आप सब कुछ अभी प्लान कर सकते हो, आप उस अथॉरिटी पे हो जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो होते हुए, ठीक है। आप सब कुछ डिसीजन ले सकते हो, एंड वो सारे कंप्लीट होने भी वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि विश फुलफिलमेंट आपको पता है, तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है, तो ओवर थिंक इस बात की, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, लेकिन लेट्स सी कि उनके साइड पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
हाँ, ऑलराइट, चलो देखते हैं उनकी तरफ के मैसेजेस क्या है, क्या सोचते हैं, क्या है वो मैसेजेस। और वन मोर कार्ड हम लेंगे यहाँ पे, एंड द थर्ड वन इज हियर। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो पहला है दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेकेंड है द टावर, लेकिन वो है रिवर्स में, और द थर्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखती हूँ। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे जो 3 कार्ड्स है, तो बेसिकली जो मेजर अरकाना है वो है रिवर्स में। ठीक है, तो आपको थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कम ले सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि द थिंग इज आपको यहाँ पे मिला है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैं बताऊंगी डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पे। यू नो, ही इज़ और शी इज़, जो आपका पार्टनर होगा या फिर है, वो बहुत ज़्यादा आई वुड से कि बहुत अपने करियर में फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है, तो बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान है। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अभी उसके साइड पे या फिर उसके यू नो सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ऑलराइट, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा कुछ यू नो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये कार्ड वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसी डेस्टिनी आपकी या फिर उनकी चेंज होने वाली है। ओके, तो ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उस पर। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वॉच ही रखो पूरा, नो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज जो आपका यूनियन होने वाला है, फ्यूचर होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द टावर कार्ड रिवर्स में है, तो डेफिनेटली अभी तक तो वो जो पॉइंट है, या फिर आई वुड से कि जो भी सिचुएशन में आने वाला टर्निंग पॉइंट है, अभी तो वो नहीं है फिलहाल। ठीक है, लेकिन आगे जाके हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी एक डेविल का कार्ड भी आया था। वो भी बताता है कि थोड़े नेगेटिव पीपल या फिर नेगेटिव सिचुएशन आ सकती है, उसको आपको थोड़ा सा हैंडल करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी सिचुएशन या, लेकिन आपको उस पर काम करने जैसी सिचुएशन हो सकती है। ऑलराइट, ओके, तो चलो लेट्स सी वन मोर। ये जो वाला डेक है उससे हम देखेंगे क्या है ओवरऑल आपकी सिचुएशन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ओ थैंक यू सो मच। Reconciliation, I told you right, a bridge rebuilds what was lost. वाओ, तो मतलब यूनियन तो होने ही वाला है, रिकन्सिलिएशन तो होने ही वाला है। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको या फिर उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, कुछ नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि वॉच ही रखो पूरा एंड ऑल, लेकिन आपको थोड़ा संभल के रहना है। उनको आप आगाह कर सकते हो तो प्लीज़। ओके, अदरवाइज रिकन्सिलिएशन तो है ही है, फ्यूचर बहुत अच्छा सा है, सेट है एकदम से। ठीक है, वन मोर थिंग कि यहाँ पे ना आई एक्सीडेंटली टच दिस, ठीक है, येलो वाला थिंग, तो आपको एक मैं क्रिस्टल बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आपको ये बोलना है, आपको ये शेयर करना है कि आप में कुछ ऐसा डेफिनेटली है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपने पाइल 2 या फिर कार्ड 2 सिलेक्ट किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना, शेयर करते रहना कि ये जो पूरी सिचुएशन है ऐसे है या नहीं है। ऑलराइट, या फिर कुछ यू नो आगे कुछ हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो में आके प्लीज़ मुझे ये बताइए, सो दैट आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू माई एंजल्स। ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली अगर आपने मैसेज किया, कमेंट किया, तो डेफिनेटली मैं वो क्रिस्टल आपको बताने वाली हूँ। ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्सीडेंटली टच किया। इफ़ यू वांट टू सी, जस्ट गो थ्रू माय वीडियो अगेन एंड यू विल सी कि मैंने कहाँ पे टच किया। ऑलराइट, ओके, एनीवेज, तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने वाली हूँ। ऑलराइट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऑलराइट, वेलकम पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3। तो आपका ये कार्ड है हीलिंग टुगेदर, हीलिंग ग्रोज इन टुगेदरनेस। तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आया है, ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी था, ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था या फिर मिसकम्युनिकेशन था, ठीक है, जो भी कुछ है वो अभी धीरे धीरे हील हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो हील नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन आने वाला है, ठीक है, जिसके बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, पूरा सिचुएशन चेंज होने वाला है। ऑलराइट, हीलिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन ऑलरेडी आ चुका है जिसके वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है अननोइंगली।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि पहले तो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे कि आपके बारे में क्या है उनके लिए, द होल सिचुएशन। ठीक है, हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाले, तो डेफिनेटली वी विल टेक 3 कार्ड्स ओवर हियर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। ओके, तो वी गॉट हियर 2 कार्ड्स, लेट्स टेक 1 मोर कार्ड हियर। ओके, तो यहाँ पे है द वेरी फर्स्ट इज 6 ऑफ कप्स, okay, the second is 2 of wands, okay, and the third one is the knight of swords. all right, तो जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे हीलिंग डेफिनेटली मुझे दिख रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जैसे कि घोड़े पे सवार हो एंड इट्स कमिंग टू यू। ठीक है, तो द थिंग इज कि आप अगर अभी देखोगे शायद आपको ये दिखेगा नहीं कि आपके लाइफ में कुछ हीलिंग चल रही है। ऑलराइट, तो जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे या फिर कुछ और पीरियड जाने दो, ठीक है, कुछ टाइम जाने दो, यू विल सी दैट कि बहुत सारा चेंज हो चुका है। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ें होती है हीलिंग में, तो आपके लिए कौन सी चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट है आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, कुछ बारे में, या फिर आपकी कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ ट्रॉमास ऐसे रहे हो जो कि आप हील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में ऐसे एक पर्सन आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं दैट ही इज़ एक्चुअली हीलिंग यू। ठीक है, आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर पहले वाला कोई भी रिलेशन वाला हो, वो सारा अभी हील हो रहा है। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, ठीक है, लेकिन वो अभी बहुत अच्छे से हो रहा है, वो अभी प्रोसेस में है। ठीक है, तो और भी मैसेजेस हम देखेंगे लेकिन उनके साइड पे। तो आप अभी हील हो रहे हो, बेसिकली आपको दिख नहीं रहा कि आपके बारे में क्या हील हो रहा है, लेकिन इट्स एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, और बहुत अच्छे से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, एंड इट्स नॉट लाइक कि दिखा नहीं तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय का पहिया अभी घूम रहा है। ठीक है, द डेथ कार्ड इज हियर। ओके, तो वो तो होने ही वाला है, डेथ कार्ड है तो द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट थिंग डेथ का कार्ड है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है, दोनों भी मेजर आर्काना के कार्ड्स है। लेट मी टेल यू, हर एक पाइल में एक ना एक मिनिमम मेजर आर्काना तो है ही है। ठीक है, तो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो होने ही वाला है, एंड यहाँ डेफिनेटली 2 है, तो येस, समय का पहिया है एंड द अनदर वन इज डेथ। आई मीन लुक एट दिस, क्योंकि द थिंग इज कि जो भी हीलिंग के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, पूरा एक नया रूप में कोवर है ना, तो वो होने वाला है, आपका रीबर्थ होने वाला है कि आप पहले कैसे थे अभी कैसे हो। ठीक है, ये पूरा चेंज, ये जो 360 टर्न होने वाला है, ये अभी होने वाला है, और वेरी वेरी फास्ट। अभी वो है, हीलिंग में है, प्रोसेस में है, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा या फिर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इफ़ यू लुक फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी लेवल पे चेंज हो रही है। ठीक है, उनके साइड में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हील हो रहे हो। ठीक है, यू आर ऑल्सो हीलिंग देम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हील हो रहे हो, आपकी वजह से वो भी हील हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली विल आस्क मी कि हम क्या ही हील करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आपको पता नहीं होता कि नोइंगली अननोइंगली आप किसको क्या दे रहे हो, राइट। सो नोइंगली अननोइंगली आप भी उनको हील कर रहे हो, तो उनके साइड में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन है, रीबर्थ है, आपके साइड पे भी वही है। शायद वो नहीं देख पा रहे, शायद आप नहीं देख पा रहे हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये हो रहा है, एंड आई वुड से कि यहाँ पे जो 2 मेजर अरकाना है, आई मीन लुक एट दिस कि ये होने ही वाला है, आई मीन हो रहा है। ओके, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप और कितना बेहतर कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो कि क्या हो रहा है, दैट्स ओके। ठीक है, दैट्स ओके, लेट इट गो विद द फ्लो। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि और कुछ बुरे कर्म हमें नहीं करने हैं। ऑलराइट, किसी का मन नहीं मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, या फिर किसी के लिए अच्छा तो आप सोच ही सकते हो, आज कुछ नहीं तो कुछ भी ना सोचो। ठीक है, एटलीस्ट ये आप कर सकते हो क्योंकि पहले ही आप हीलिंग प्रोसेस में हो और आपको उसको कुरेदना नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप और आपके पार्टनर जो भी है अभी उस प्रोसेस में चल रहे हो। तो शायद आपको लगता होगा कि हमारे बीच में क्या ही हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एंड दैट्स ओके। ठीक है, ये सिचुएशन है या फिर ये फेज़ है, वो डेफिनेटली
आगे जाने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स सी द फ्यूचर, जो कि हमारा लास्ट एक मैसेज हम देखने वाले हैं कि क्या है आप दोनों का फ्यूचर, ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि पहले तो हीलिंग है तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा ही होगा, लेकिन लेट्स सी कि क्योंकि आप जिस लेवल पे एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दैट्स अ रियली आई मीन वर्थ टाइम स्पेंडिंग, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई टोल्ड यू लेटिंग गो, प्लीज प्लीज लेट गो, रिलीज टू फाइंड पीस। आप जो भी कर रहे हो लेट गो कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बीच में दबा के रखे हो, या फिर ऐसा है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, नो, ठीक है। आपको लेट गो करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। गो विद द फ्लो, ठीक है। आप कुछ भी अभी कौन से भी आप सिचुएशन में नहीं हो, ठीक है, कि आप उसको पकड़ के बैठे, ऑलराइट। तो मेक श्योर कि आप इसको रिलीज करो, ऑलराइट। ओके, तो आई होप कि सारे मैसेजेस आपको क्लियर है। ये क्विक रीडिंग थी तो डेफिनेटली हम ज़्यादा डीप नहीं जा पाए, जो भी मुझे लगा कि यहाँ पे आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो मैंने आपको ये दे दिया, ऑलराइट। एंड डेफिनेटली मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि जो भी ये मैसेजेस है वो हो रहे हैं या नहीं आपके साथ, ठीक है। तो मेक श्योर कि यू शेयर योर मोमेंट्स, योर मैसेजेस इन द कमेंट्स, ऑलराइट। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।